आज इस वीडियो में एक ऐसे पॉइंट के बारे में बात करूंगा जो हम जनरली अपनी प्रिपरेशन के टाइम मिस कर देते हैं और उसके वजह से कहीं ना कहीं हमारा सिलेक्शन रुक जाता है। अब देखो सीजीएल की बात करते हैं, लाखों लोग इसका फॉर्म भरते हैं, फिर भी एक्चुअल कंपटीशन की हम बात करें तो 1 से 1.5 लाख बच्चे इस एग्ज़ाम की बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं। अब होता क्या है, 10,000 बच्चों का सिलेक्शन होता है। जो फाइनल लिस्ट में हम नाम देखेंगे अराउंड 10,000 बच्चों की जो वैकेंसी आती है उन्हीं में उनका नाम होता है। तो क्या ऐसी कौन सी चीज़ वो लोग करते हैं जो हम कहीं ना कहीं मिस कर देते हैं? वो बच्चे जिनका सिलेक्शन नहीं होता है, जिनका 10 नंबर 15 नंबर 20 नंबर से सिलेक्शन रुक जाता है, उनको कहीं बाद में लगता है कि अगर मैं ये चीज़ लेके चलता तो शायद मेरा सिलेक्शन फर्स्ट टाइम में हो जाता। तो कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे आपकी नॉलेज आपका बहुत मैटर करती है, आपके कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर है, आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की है, ये सब चीज़ें, हार्ड वर्क, आपका स्मार्ट वर्क कितना अच्छा है, ये सब चीज़ें एडअप होके आपका वो एक बहुत अच्छा स्कोर बनता है। इस वीडियो में जो बात मैं करूँगा वो एक ऐसा कंपोनेंट है, अगर आपने उसमें मिस कर दिया, उसको मिस कर दिया तो आप सीजीएल एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। आपको एक एग्जाम्पल दे के बताता हूँ, मेरा रियल लाइफ बेस्ड एग्जाम्पल है। मेरे फ्रेंड की बात करता हूँ, वो मेरे साथ ही फिजिकल की तैयारी कर रहा था, सीपीओ की, और बहुत अच्छा था पढ़ने में, मतलब अच्छा है, था क्या, बहुत अच्छा है पढ़ने में। मेरा सीपीओ में इंग्लिश का स्कोर है 187 और उसका स्कोर 191 और 193 है। आई गेस, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नंबर, बट 190 प्लस उसका स्कोर है, मतलब काफ़ी अच्छा स्टूडेंट है वो पढ़ने में। और जब 18 के फिजिकल की तैयारी हम कर रहे थे, उस टाइम हमारा सीजीएल का मेंस का एग्ज़ाम भी आ गया था। तो जो सेम डे हमारा मेंस का एग्ज़ाम था, सेम सेंटर हमारा मेंस का एग्ज़ाम आया। और जब एग्ज़ाम देके वो बाहर निकला, और जब एग्ज़ाम देके मैं बाहर निकला, तो हम अपना स्कोर पूछते हैं, सब एग्ज़ाम से बाहर निकलते हैं हम स्कोर पूछते हैं। तो उसने मेरे अटैम्प्ट्स पूछे कि तुमने कितना अटैम्प्ट किया, और वो पेपर थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था, थोड़ा सा टफ आ गया जो यूजुअल पेपर आए थे उससे पहले। तो मैंने बताया कि मेरा 80 अटैम्प्ट है, आउट ऑफ 100 80 मैंने अटैम्प्ट किया है। लेकिन उसके एक्सप्रेशन देख के मुझे लग रहा था कि उसके अटैम्प्ट थोड़े कम हैं, तो फिर उसने बताया कि उसने 60 अटैम्प्ट किया है। हमने जब एनालिसिस करा उसका कि कहाँ पे कौन सी चीज़ गलत हुई है, तो अगर मैं बताऊं कि उसके कॉन्सेप्ट वीक थे तो आंसर विल बी नो। उसकी नॉलेज बहुत अच्छी थी, कंपटीशन की बहुत अच्छे से तैयारी करी थी उसने, प्रिपरेशन में कोई कमी नहीं थी उसके। बट द ओनली थिंग ही मिस्ड, जिसकी वजह से मेरे अटैम्प्ट 80 थे और उसके 60 अटैम्प्ट रह गए, वो थी उसकी स्पीड। उसने पूरी प्रिपरेशन के टाइम कॉन्सेप्ट्स, नॉलेज और बहुत बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे से किया, हार्डवर्क किया, सब कुछ बैलेंस करके चल रहा था, लेकिन जो स्पीड थी उसकी स्पीड पे ध्यान नहीं दिया। और बिलीव मी, जो सीजीएल का एग्ज़ाम है वो एक ऐसा एग्ज़ाम है, आप सब कुछ बहुत अच्छे से कर रहे हो लेकिन आप अपनी स्पीड पे ध्यान नहीं दे रहे हो, आपकी स्पीड बहुत अच्छी नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपके कम मार्क्स होंगे। सीजीएल के एग्ज़ाम पैटर्न की भी हम बात करें तो प्रीलिम्स में जीएस को छोड़ के जो बाकी सेक्शन है उसमें स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। और मेंस की बात करूं तो इंग्लिश और मैथ्स है। अब मैथ्स में सिर्फ आपकी स्पीड टेस्ट होती है। देखो, जो कॉन्सेप्ट्स है सीजीएल के, जो एग्ज़ाम में कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत इन डेप्थ क्वेश्चंस आपको नहीं पूछे जाते हैं। जैसे 100 में से 4-5 क्वेश्चंस मैं नहीं बोलता कि नहीं पूछे जाते होंगे, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस आते हैं जिनको आप 1 घंटा 2 घंटा दोगे तो भी आपसे एक बार में सॉल्व नहीं होंगे। ऐसे वाले क्वेश्चंस आते हैं, मैं मना नहीं कर रहा इस चीज़ के लिए, लेकिन 90% क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो कॉन्सेप्ट्स आपको पता होगा, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है वो भी पता होगा, आपको नॉलेज उस क्वेश्चंस के बारे में होगी, फिर भी आप उस क्वेश्चंस को टाइमली सोल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने जो प्रैक्टिस करी है वो कहीं ना कहीं आपकी प्रैक्टिस ऐसी थी कि आपने स्पीड पे कभी वर्क नहीं किया। और जब स्पीड पे आपने वर्क नहीं किया तो 120 मिनट में 100 क्वेश्चंस सोल्व करना थोड़ा सा क्वाइट इम्पॉसिबल होता है। और जब हम देखते हैं कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो 100 में से 100 क्वेश्चंस भी कर लेते हैं मेंस के पेपर में, तो उनकी जो स्पीड आप देखोगे तो काफ़ी अच्छी स्पीड होती है। और स्पीड बनती कैसे? कई सारे फैक्टर है स्पीड को बनाने के, जिसमें प्रैक्टिस तो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। उसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे मैथ्स की मैं बात करूँ तो आपको टेबल्स जो होती है बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, क्यूब और स्क्वायर आपको 20 से 30 तक अच्छे से याद होनी चाहिए। उसमें होता है क्या, हमें लगता है कि ये चीज़ें इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करती और हम इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन देखो जैसे हर क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। जैसे मैं देखूं कि एक क्वेश्चन को कैलकुलेट करने में इन चीज़ों की मदद ले रहे हो, आप स्क्वायर, क्यूब, टेबल की मदद ले रहे हो, जिससे आपके 5 सेकंड भी बचते हैं, तो आप 100 क्वेश्चंस में 500 सेकंड बचा रहे हो।
3 सेकंड भी बचते हैं तो 100 क्वेश्चन में 300 सेकंड बचा रहे हो, जो कि 5-6 मिनट एक्स्ट्रा आपको मिलती है, जिसमें आप 6-7 क्वेश्चन कर सकते हो। और ये ही एक गैप होता है जो एक बच्चे का सिलेक्शन करता है और एक बच्चे को कंपटीशन बाहर निकालता है। 15 नंबर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आप जब देखोगे आपका फाइनल सिलेक्शन में आपका नंबर आएगा, तब आप देखोगे एक एक नंबर पे कितनी लोकेशन चेंज हो जा रही है लोगों की, आपकी पोस्ट प्रेफरेंस चेंज हो जाती है, आपको कौन सी लोकेशन मिलेगी ये चेंज हो जाती है। इसलिए जो शुरू में जो कंपोनेंट बताए मैंने आपको, कॉन्सेप्ट, आपकी प्रिपरेशन, आपकी नॉलेज, आपका हार्डवर्क और आप कितना स्मार्ट वर्क करते हो, इसके साथ साथ आप स्पीड को लेके चलो। स्पीड को भी कैसे इंप्रूव करना है उसके कई सारे फंडे हैं। जैसे मैथ्स में अभी बताया मैंने आपको कि आप टेबल याद कर सकते हो, स्क्वायर याद कर सकते हो, और उसके बाद क्यूब याद कर सकते हो, कुछ लिमिटेड जो नंबर्स है उनके क्यूब याद कर सकते हो, और कुछ मैथ्स के शॉर्टकट होते हैं जैसे परसेंटेज में, प्रॉफिट लॉस में, ये क्या बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट और ज्योमेट्री, इनमें कई सारे शॉर्टकट फॉर्मूले लगते हैं, वो आप याद कर सकते हैं। उसके बाद रीजनिंग की बात करूँ, जो फिगर काउंटिंग वाले होते हैं उनमें शॉर्टकट मेथड्स होते हैं। जब हम फिगर काउंट करने बैठते हैं मैनुअली तो काफ़ी टाइम ले लेता है वो, लेकिन अगर उसमें हमें शॉर्टकट पता है तो हम जल्दी से फिगर काउंट कर लेंगे। उसके बाद जो सीरीज़ वाले हैं उसमें हम काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, अपनी स्पीड बढ़ाएंगे तो हम जल्दी से उन चीज़ों को सोल्व कर पाते हैं। अगर हम ऐसे मतलब कम प्रैक्टिस में हमें सब कुछ पता होते हुए भी ज़्यादा टाइम हमें लगता है। और उसके बाद मैं बात करूँ इंग्लिश की, तो इंग्लिश में जो सबसे ज़्यादा टाइम लगता है हमें, वो पैसेज को, क्लोज टेस्ट को, इनको रीड करने में लगता है। तो जो भी हम न्यूज़पेपर रीडिंग घर पे करते हैं उनको हमें जल्दी से जल्दी पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। उनको स्पीड से पढ़ के कैसे हम समझ सकते हैं, उस वाली चीज़ को हमें हैबिट में लाना होगा। हम जब शुरू करते हैं चीज़ों को पढ़ना, हम बिगिनर की तरह हम न्यूज़पेपर रीडिंग करते हैं तो शुरू में डिफ़िकल्टी हमें लगता है कि चीज़ें हमें समझ नहीं आ रही, लेकिन एक टाइम के बाद हमें चीज़ें समझ में आने लग जाती है। फिर भी हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि अब हमें स्पीड पे काम करना पड़ेगा। हमें कॉन्सेप्ट समझ में आता है, हमें न्यूज़पेपर रीडिंग से पूरा उसका मीनिंग समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी हम स्पीड पे काम करना भूल जाते हैं। तो जो एडिटोरियल अभी पढ़ने में हमें 5 मिनट लग रही है तो उसे ट्राई करना चाहिए, उसको हम 4 मिनट में कैसे पढ़ लेते हैं, 3 मिनट में कैसे पढ़ें, जल्दी जल्दी पैसेजेस को कैसे सोल्व कर ले। तो ये चीज़ें हमें अपनी प्रिपरेशन का पार्ट बनाना पड़ेगा। जो भी चीज़ कर रहे हैं, हम कुछ सोल्व कर रहे हैं, जैसे मैथ्स के 100 क्वेश्चंस हम सोल्व करेंगे, आज हमारा टारगेट है, तो उसको 50-50 चंक्स में भी आप सोल्व कर रहे हो, 50 मॉर्निंग 50 इवनिंग। फिर भी आप जो 50 क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो उस टाइम आप अपने साथ वॉच रखो, टाइम रखो कि कितने टाइम में सोल्व कर पा रहे, कितनी स्पीड एक्चुअली हमारी आ रही है और कितनी स्पीड हमें एग्जाम में चाहिए। एग्जाम में 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने होते हैं, और घर पे जो 100 क्वेश्चन हम 3-3, 4-4 घंटे में करते हैं, क्योंकि हम वो चीज़ हम अपनी प्रिपरेशन के टाइम हैबिट में नहीं डालते, जो कहीं ना कहीं हमें हेवी कॉस्ट करता है एक्चुअल एग्जाम के इन्वायरमेंट में। और कुछ लोग ऐसा मिस्टेक करते हैं, बहुत ज़्यादा लोग करते हैं ऐसे वाले मिस्टेक को, मैथ्स के भी क्वेश्चंस पढ़ते हैं, बैठ के क्वेश्चंस को ऐसे स्क्रॉल करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं कि मैथ्स का क्वेश्चन हाँ ऐसे सोल्व किया हुआ है, लेकिन जब आप एक्चुअल उन क्वेश्चंस को सोल्व करने बैठते हो तो आपके पढ़े हुए क्वेश्चंस कभी भी आपको याद नहीं रहते। जब तक आपने खुद बैठ के उस चीज़ को प्रैक्टिस नहीं किया, आप एग्जाम हॉल में नहीं कर पाओगे। कई लोग ऐसे मिस्टेक करते हैं, कोचिंग में टीचर ने जो पढ़ा दिया उसको आके घर पे ऐसे पढ़ते रहते हैं, मैथ्स को पढ़ते रहते हैं, रीजनिंग के जो क्वेश्चंस कराए हुए हैं, सवाल कराए हुए हैं, उनको पढ़ते रहते हैं, लेकिन उससे आपकी नहीं तो स्पीड बढ़ेगी, नहीं आप एग्जाम हॉल में सोल्व कर पाओगे। इससे बेटर है जो भी आपको पढ़ा है आपकी उसकी थ्योरी पढ़ ली एक बार, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करो, खुद प्रैक्टिस करके देखो, खुद सोल्व करके देखो कि एक कॉन्सेप्ट जो टीचर ने पढ़ा है वो कैसे सोल्व किया गया है। वो आप खुद, जब तक आप खुद सोल्व करके नहीं देखोगे आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी। तो ये एक चीज़ थी जो मेरे दिमाग में काफ़ी टाइम से थी, और काफ़ी बच्चे कमेंट करते रहते हैं कि हम बहुत दिनों से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, और क्यों नहीं हो पा रहा है। देखो बहुत सारी चीज़ें जो मैंने बताई है, जो कंपोनेंट्स मैंने बताए, आपकी नॉलेज, आपके कॉन्सेप्ट्स, आपकी प्रिपरेशन, आपका हार्डवर्क, आपका स्मार्ट वर्क, आप कितना डेडिकेटली इसका प्रिपरेशन करते हैं, और आपकी स्पीड, और ये सब चीज़ें आप अपनी मेज़र करते हुए चलो। और आप मेज़र करते हुए चलते हो तो आपको पता रहता है कि कौन सी चीज़ में आप लैग कर रहे हो, और वो चीज़ आपकी स्पीड है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं डिफ़िकल्ट होगा सीजीएल का एग्ज़ाम क्रैक करना, क्योंकि ये एग्ज़ाम एक्यूरेसी के साथ साथ आपकी स्पीड टेस्ट करता है। जहाँ पे 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चंस करने हैं, तो डेफिनेटली आपकी स्पीड मैटर करेगी। इतना ही है इस वीडियो में। आप जैसे भी तैयारी कर रहे हो, सेल्फ स्टडी, कोचिंग, आप इस चीज़ को साथ लेके चलना है कि आपके कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ आपकी स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए। और आपको लगता है कि आपको डिफ़िकल्टी हो रही है अपनी स्पीड इंप्रूव करने में, अपने कॉन्सेप्ट्स इंप्रूव करने में, और आप कोचिंग की हेल्प लेना चाहते हैं, तो आप अनअकैडमी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाते हैं। जैसे मैथ्स की बात करूँ तो अभिनय सर और पवन राव सर जैसे टॉप एजुकेटर्स आपको वहाँ पे प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे। और अनअकैडमी का जो कोर्स डिज़ाइन होता है वो सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न को देखते हुए होता है। जो भी सिलेबस डिज़ाइन करने वाले लोग हैं
बहुत अच्छे एक्सपर्ट्स वहाँ पे बैठे होते हैं। तो कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस वहाँ पे नहीं पढ़ाया जाता है, बहुत ही सिलेबस ओरिएंटेड तैयारी आपको कराते हैं। तो आप अनअकैडमी ज्वाइन कर सकते हैं, और अनअकैडमी ज्वाइन करते टाइम आप मेरा कूपन कोड मिस्टर ट्रू टेल्स यूज कर सकते हैं, जिसमें आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। इतना ही है इस वीडियो में। आशा करता हूँ आपको कुछ चीज़ों के बारे में पता चला होगा, आपको आइडिया लगा होगा कि कौन सी एक मिस्टेक है जो आपको एग्ज़ाम में पढ़ते टाइम, प्रिपरेशन करते टाइम, एग्ज़ाम देते टाइम आपको ध्यान में रखनी है कि ये चीज़ आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और सीजीएल एग्ज़ाम में अगर आपकी स्पीड नहीं है, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे हैं, फिर भी आपका स्कोर एवरेज रहेगा। बहुत एक्सेलेंट स्कोर करने के लिए आपकी स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए, इसलिए आप अपनी स्पीड पे काम करोगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।